हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, हम लोग का टॉपिक जो है मुंडा उलगुलान, ये हम लोग स्टार्ट किए थे और आज की क्लास में हम लोग इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। तो देखिए, हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन जो है डिस्कस कर चुके थे। इससे आगे जो है हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से। तो डियर, अगर आप अभी तक नहीं देखे पहला वाला पार्ट तो आप हमारे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो डियर, अभी हम लोग बिरसा उलगुलान स्टार्ट किए और बिरसा मुंडा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होगा हम सारे क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, हम लोग 160 तक डिस्कस किए थे। आज का क्लास से हम लोग का डिस्कस करने वाले हैं 161 से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए कि वर्ष 1900 में बिरसा आंदोलनकारियों और अंग्रेज अधिकारी कमिश्नर फारबेज व डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीटफील्ड के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। सेल, रकब पहाड़ी, डुमरी पहाड़ी और डोम्बारी, इनमें से सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर। तो याद रखिए आंसर देखिए एक बार ये भी याद रखिएगा कि बिरसा आंदोलनकारियों और अंग्रेज अधिकारी में कमिश्नर फारबेज का नाम लिया है और वो डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीटफील्ड। ये इन इन लोगों के बीच ना स्लेब, रकब पहाड़ी, डुमरी पहाड़ी और डोम्बारी, ये तीनों में जो है युद्ध हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका जो हो जाएगा ये आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को निम्न में से किस स्थान पर पकड़ा गया था। खूंटी से, डुमरी पहाड़ी से, सिंहभूम से, रांची से। तो देखिए, बिरसा मुंडा को जो है ना सिंहभूम से पकड़ा गया था। कब पकड़ा गया था, 3 फरवरी 1900 ईस्वी को पकड़ा गया था। ठीक है, और इसको जो है 9 जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा का जो है रांची जेल में जो है ना हेजा से मृत्यु हो गई थी। तो इसकी मृत्यु जो है किससे हुई थी, तो याद रखिएगा हेजा से मृत्यु हुई थी। कब हुई थी, तो आपका 9 जून को हुई थी। 9 जून 1900 ईस्वी को जो है रांची जेल में हुआ था। तो इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा के सेनाध्यक्ष ज्ञा मुंडा की पत्नी मानकी को कितने वर्षों की सजा दी गई थी। देखिए, मानकी जो है ये कौन है, तो याद रखिएगा ये आपका बिरसा का सेनाध्यक्ष था जिसका नाम था ज्ञा मुंडा और उसकी पत्नी का नाम है मानकी और उसको कितने वर्षों की सजा दी गई थी, तो उसको 2 वर्षों की सजा दी गई थी। ठीक है, याद रखिएगा कितने वर्षों की सजा दी गई थी, तो 2 वर्षों की सजा दी गई थी। तो मानकी से भी रिलेटेड क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा मानकी के बारे में कि मानकी कौन थी। नेक्स्ट है, बिरसा आंदोलन के परिणाम स्वरूप निम्न में से क्या परिवर्तन हुआ। पहला, 1902 ईस्वी 2 में गुमला एवं 1903 में खूंटी का अनुमंडल के रूप में स्थापना। 1908 का छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया और बैट बेगारी बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया गया, इनमें से सभी। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका परिणाम बिरसा आंदोलन का परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 1902 और में गुमला और 1903 में खूंटी का अनुमंडल के रूप में स्थापना हुआ। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया और बैट बेगारी जो बंधुआ मजदूरी थी ना, इस पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को भारतीय मूल्यों के पुनः स्थापना के लिए किया गया बहुत ही अस्तुल्य प्रयास बताया। फादर लिवेस, फादर हॉपमैन और एंड्रू कैम्पबेल और विलिक्सन। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर, तो याद रखिएगा फादर हॉपमैन। ठीक है, फादर हॉपमैन। आंसर एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को भारतीय मूल्यों की पुनः स्थापना के लिए किया गया बहुत ही तुल्य प्रयास बताया, किसने बताया है, तो ये आपका फादर हॉपमैन ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुंडा समाज को लोग आज भी भगवान बिरसा को किस नाम से जानते हैं। यानी मुंडा समाज में भगवान बिरसा को किस नाम से जानते हैं, धरती आबा, धरती के पिता, विश्व पिता का अवतार और इनमें से सभी। तो आंसर डी हो जाएगा। इसको धरती आबा भी हम लोग कहते हैं, धरती के पिता भी कहते हैं और विश्व पिता का अवतार भी कहते हैं। आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी। तो याद रखिएगा मुंडा समाज जो है बिरसा मुंडा को इन नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा को संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला, ये बिरसा के पिता का नाम सुगना मुंडा था, बिरसा की माता का नाम कर्मी मुंडा था और बिरसा के बचपन का नाम दाऊद मुंडा था और इनमें सभी कथन जो है ये आपका सही है। तो याद रखिएगा इनमें जितने भी स्टेटमेंट है बिरसा मुंडा से रिलेटेड, ये सारा स्टेटमेंट सही है। और देखिए, धार्मिक गुरु बिरसा का धार्मिक गुरु का नाम भी आता है जिसका नाम है आनंद पांडे। ठीक है, तो ये आनंद पांडे को याद रखिएगा कि आनंद पांडे कौन थे, तो ये आनंद पांडे जो थे ना ये इसके धार्मिक गुरु थे। ठीक है,
और बिरसा के आरंभिक शिक्षक का नाम ये कहीं कहीं देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा जयपाल नाग, ठीक है। ये इसका आरंभिक शिक्षक का नाम है, और इसका धार्मिक गुरु है आपका आनंद पांडे। तो ये 3-4 नाम याद रखिएगा। और इसका बड़े भाई का नाम जो था ना, ये आपका कोंता मुंडा था। क्या नाम था? कोंता मुंडा, ठीक है। और इनका जन्म जो है ना बृहस्पतिवार के दिन जो है हुआ थे, इसीलिए इनका नाम जो है बिरसा रखा गया था। भाई का नाम क्या है? कोंता मुंडा। तो ये जो है हम लोग का टॉपिक में दिया हुआ है, तो एटलीस्ट इसकी जो पर्सनल लाइफ है ना, उनके बारे में ये थोड़ा सा हम लोग को जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा के प्रमुख विचारों में निम्न में से कौन सा विचार सही नहीं है? उपासना के लिए मंदिर आवश्यक, हिंसा का मार्ग और पशु बलि का निषेध, और हरिया समेत सभी प्रकार के मद्यपान का निषेध। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर? तो इसका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर? इसका आंसर आपका आंसर डी हो जाएगा, कि इनमें से जितने भी विचार है ना, ये आपका सही नहीं है। कि उपासना के लिए हम लोगों को मंदिर आवश्यक होना चाहिए, या हिंसा का मार्ग जो है और पशु बलि का निषेध, या हरिया समेत सभी प्रकार के मद्यपान का निषेध। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सन 1895 में वारंट के आधार पर बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने वाला पुलिस विभाग के डिप्टी सुप्रिटेंडेंट का नाम क्या था? कमिश्नर फॉरबिस, जॉन रेड, और GRK मेयर्स। तो जल्दी बताइए आप लोग कि इसका नाम क्या था। तो याद रखिएगा डियर, इसका नाम जो है आपका GRK मेयर्स था। क्या था? GRK मेयर्स था, ठीक है, याद रखिएगा, GRK मेयर्स। और इसको दूसरी बार गिरफ्तार कब किया गया था? तो 3 फरवरी 1900 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। और 3 फरवरी 1900 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 9 जून 1900 ईस्वी में हुआ था, रांची जेल में हेजा से हुआ था 9 जून में। और इस मतलब इनको गिरफ्तार कहाँ से किया गया था, और इनको गिरफ्तार कहाँ से किया गया था, ये भी क्वेश्चन आता है। तो इनको सिंहभूम से पकड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ब्रिटिश सरकार ने बिरसा मुंडा को पकड़वाने के लिए कितना रुपया का इनाम रखा था? 1000, 500 रुपया, 5000 या 10,000 रुपया? आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 500 रुपये का सिर्फ इनाम रखा गया था, ठीक है। 500 रुपये का इनाम रखा गया था। और कौन बताया था इसके बारे में? तो याद रखिएगा बंदगांव के आपका जगमोहन सिंह, ठीक है, के आदमी, और वीर सिंह महली, ठीक है, ये लोग जो है आपका बिरसा को पकड़ाने में इन लोगों का हाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसने मुंडा विद्रोह का 3 दशकीय कुशासन का परिणाम माना? छोटा नागपुर तत्कालिक कमिश्नर फॉरविस, GRK मेयर्स, और फादर हॉफमैन, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर? इसका आंसर है आपका छोटा नागपुर के तत्कालिक कमिश्नर फॉरविस, ठीक है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिरसा मुंडा के बारे में ये कथन किसका है? कमिश्नर फॉरविस। देखिए ये स्टेटमेंट तो दिया है कि बिरसा जो है, स्टेटमेंट दिया ही नहीं है कि किसने कहा है आपका, ठीक है। तो ये हम लोग इस क्वेश्चन छोड़ते हैं, क्योंकि ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन बता रहा है, क्योंकि ये स्टेटमेंट दिया ही नहीं है कि कौन सा स्टेटमेंट की बातें कर रहा है। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा के जीवन पर लिखा गया उपन्यास अरण्य अधिकार के रचनाकार निम्न में से कौन है? कुमार सुरेश सिंह, और महाश्वेता देवी, जोसेफ लिस्टर, और देवमनिया भगत। आंसर क्या होगा डियर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महाश्वेता देवी, ठीक है। बिरसा मुंडा का जीवन पर लिखा गया एक उपन्यास है जिसका नाम है अरण्य अधिकार। तो याद रखिएगा अरण्य अधिकार क्या है। तो ये आपको बिरसा मुंडा के जीवन पर लिखा गया एक उपन्यास है जिसकी रचनाकार कौन है? तो महाश्वेता देवी है, ठीक है। कौन है? महाश्वेता देवी है। नेक्स्ट है, कटोक बाबा कटोक किस विद्रोह के गीत थे? तिलका आंदोलन का, कोल विद्रोह का, संथाल विद्रोह, और बिरसा मुंडा आंदोलन। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बिरसा मुंडा आंदोलन, तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा आंदोलन। लेकिन आपको याद रखना है कि कटोक बाबा कटोक ये जो है आपका बिरसा मुंडा आंदोलन का जो है ये आपका गीत है, ठीक है।
तो डियर आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इससे आगे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और इससे देखिए बिरसा मुंडा से रिलेटेड जितना क्वेश्चन हुआ है अभी तक हम लोग डिस्कस करेंगे, कर चुके। और भी जो है हम लोग अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग जगह से जितने भी क्वेश्चन में देखने को मिलेगा बिरसा मुंडा से रिलेटेड, हम उन सारे क्वेश्चन को आपको जो है डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेके आएंगे। अगर आप चैनल में नए हैं डियर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।